हरे कृष्णा। आज हम लोग यूनिवर्स का पार्ट 2 देख रहे हैं। कल हम लोगों ने यूनिवर्स पार्ट 1 देखा था, उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे जीवात्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में या इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। और प्राय जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि इस जगत का पर्पस क्या है, इस जगत का आर्किटेक्चर क्या है, इस जगत क्यों है, और इससे इस जगत को कैसे हम इस्तेमाल करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, या इस जगत में कैसे रहें, भगवान का स्मरण कर सके। तो ये लोगों को पता नहीं। तो अब हम लोगों ने कल इस बात पे एंड किया था कि जो जगत है, जो भगवान कृष्ण ने जगत बनाया है, और भगवान खुद बोल रहे हैं कि इस जगत की क्वालिटी क्या है। दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और अशाश्वत है, मतलब परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। तो अब हम लोग एक फेनोमेना देखेंगे जो कि इस भौतिक जगत में काम करता है। मतलब इस वर्ल्ड को जो बनाया गया है, या कह सकते हैं ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड, इसमें एक फिनोमेना, एक एक प्रोसेस काम करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। क्या है इसको, हम यही हमारा टॉपिक आज का रहेगा, यूनिवर्स का पार्ट। तो आप लोगों ने बहुत सारा गेम देखा होगा, वर्चुअल रियलिटी वाले गेम आते हैं बहुत सारे मार्केट में, वर्चुअल रियलिटी गेम, जिसमें व्यक्ति अपना एक वर्चुअल एग्जिस्टेंस बनाते हैं। वर्चुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है? वर्चुअल एग्जिस्टेंस मतलब ये होता है कि जैसे जो गेम में प्लेयर है, उससे हम अपने आप की पहचान कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि मैं ही इस गेम के अंदर, जो रोल इस गेम के अंदर है वो मैं, ये हम सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे कार रेसिंग गेम आ गए हैं, जिसके जो डिस्प्ले होता है, जिसका जो इफेक्ट्स होते हैं, बहुत रियल लगते हैं। रियल है नहीं, पर रियल लगता है। तो जब कोई व्यक्ति कार रेसिंग के गेम खेलता है, तो वो अपनी पहचान करता है ड्राइवर से, या जो जो प्लेयर उसमें गाड़ी चला रहा होता है, उससे हम अपनी पहचान करते हैं। और जब हम जीतते हैं या हारते हैं, तो हमें खुशी होती है, और हमें दुख होता है जब हम हारते हैं। या जब हमें कभी पॉइंट्स मिलते हैं गेम में, तो हमें लगता है हमें पॉइंट्स मिले हैं, जबकि मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं आया। मेरे पास कोई एक फिजिकल सिक्का नहीं आया, कुछ पॉइंट नहीं आया, पर हम ऐसा मानते हैं कि मुझे मिला है, क्योंकि हम अपनी पहचान उससे कर रहे हैं। और फिर वो जैसे जब हारने लगता है, सोचता है कैसे मैं लाइफ लाइफ मतलब हेल्प ले लूं, कैसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिले। और जब जैसे वो है सबवे सर्फर, एक गेम है, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पॉइंट्स होते हैं तो आप फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो खुशी होती है, अरे वाह मेरे पास पॉइंट्स थे, मैंने उसको यूज किया, मैं फिर से खेल रहा हूँ, या गेम में आ गया। तो ये जो सुख और दुख हो रहा है, ये वास्तव में रियल है नहीं, लेकिन हम अपनी पहचान उस प्लेयर से कर रहे हैं। तो हमें लगता है अरे ये वाली गाड़ी मुझसे आगे निकल गई, तो दुख होता है। अरे मैं इसके आगे हूँ, तो खुश, तो हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं। तो जो इमोशनल इफेक्ट्स हैं जो हमें हो रहे हैं, सुख दुख, ये बेसिकली केवल बटन दबाने से। जैसे आप, जैसे मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ, दबा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, तो इससे मेरा सुख दुख डिसाइड हो रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि मैं ये पहचान कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये गाड़ी मेरी है, और उसको चलाने वाला मैं हूं। जबकि वास्तव में ना कोई गाड़ी है वहां पे, ना ड्राइवर है। जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत एब्सॉर्ब हो जाते हैं गेम खेलने में, तो वो गेम खेलने लगते हैं, गेम में जीतते हैं, हारते हैं, ये होता है, वो होता है, वो पूरा इन्वॉल्व है, और वो वहां से सुख रहे हैं। लेकिन जो गेम नहीं खेल रहा है, वो जानता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना गाड़ी है, ना ड्राइवर है, तो कुछ नहीं है, केवल एक छलावा है, एक इल्यूजन है। और बस जो गेम खेलने वाला है, उसे पहचान कर रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके जगत बना है। तो कई बार देखा जाता है कि वर्चुअल रियलिटी के जो गेम होते हैं, जो जिनके डिस्प्ले, जिनके जो एफर्ट्स बहुत हाई होते हैं, तो कभी कभी बच्चे इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें कि वो खाना और सोना भी भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि न्यूज में कहीं आया था, तो एक व्यक्ति, जो बच्चा था, वो गेम खेलते खेलते ही शायद 3-4 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं खाया, मर गया, इतना एब्जॉर्ब हो गया उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत रिलेवेंट है हमारी लाइफ की। जो बुद्ध जीव आत्मा है, जबकि वो रियल, उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं।
हमारा असली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो असली जो स्वरूप है, वो हमारा कृष्ण की सेवा करना है। लेकिन हम कृष्ण की सेवा ना करके अपने ही नियम बना लिए, माफ कीजिएगा, नहीं, अपने ही रोल बना लिए, अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिए, अपना ही एक दायित्व बना लिया है, और उसी को हम करने में बिजी हैं, और उसके थ्रू या उस रोल में जो सुख दुख आता है उसको अपना मानते हैं, जबकि वो वास्तविक है ही नहीं। क्योंकि जैसे आलस से मान लीजिए आदत किसी की पत्नी है या किसी के पति है, आपका शरीर छूटा, रोल खत्म। रोल खत्म। फिर क्या, अब क्या आगे? कुछ नहीं। जैसे मोबाइल में आप गेम खेल रहे हैं, आप पहचान कर रहे हैं, मोबाइल की बैटरी स्विच ऑफ, कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं। सुख दुख कुछ था ही नहीं। तो इसी प्रकार से जो एक गृहस्थ व्यक्ति है, जो हाउस होल्डर है, वो क्या सोचता है कि ये मेरे बच्चे, ये मेरी बीवी, मैं उनको कंट्रोल करूंगा, मेरा एक दायित्व है इनके प्रति, मेरा ये करना है, इसको वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, स्कूल की फीस भरनी है, फलाना है, धमाका है, सोचता है। जबकि उस देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये दायित्व निभाए नहीं, लेकिन केवल इसी में एब्जॉर्ब रहे और कृष्ण को छोड़ दे, तो कितना बड़ी भूल है। एक बच्चा केवल गेम ही खेलता रहे और वास्तविक जीवन को देखे ही ना, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। गेम एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो एक हद तक ठीक है कि चलो, तुम बोर फील कर रहे हो या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, चलो गेम खेल, लेकिन उसी में ही लग जाना, ये मूर्खता है। तो वैसे हम इस संसार में हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जो हमें दायित्व मिले, जो हमारा कर्तव्य हमें करना है, पर हम केवल इसी में ही लग जाएं, कृष्ण को ही भूल जाएं, जो हमारा मेन कर्तव्य है, तो ये तो बड़ी मूर्खता है। तो ये जो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, जो घर का सो कॉल्ड मालिक जो समझता है अपने आप, तो बच्चों को तंग करता है या बच्चों को कभी कभी परेशान करता है। तो देखा जाता है, कई केसेस है मेरे पास, जो कहते हैं कि उनके पिता परेशान करते हैं, ऐसा कुछ कुछ होता है। लेकिन उसका जो जो एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, जो एक पति होता है, जो एक मेंटेनर होता है घर का, तो वो अपने बच्चों को ठीक है कुछ ना कुछ बोल सकता है, लेकिन वो जानता है अगर हम पत्नी को कुछ बोल देंगे तो छोड़ के चली जाएगी। तो उसके सामने वो बोल नहीं पाते। अब क्या देखिए, घर में वो मालिक बन रहा है, लेकिन ऑफिस जाते ही अपने बॉस के सामने हम बोले जाते हैं, क्योंकि वहां उसको पैसे मिलने हैं। इंद्र तृप्ति है, तो कैसे ना कैसे करके हम बोले जाते हैं। या जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको वो पावर दिखाता है, मैं देखो मेरे पास कितनी पावर, मेरे पास कितना मैनेजरियल स्किल है, मैं तुम लोग को मैनेज कर सकता हूँ, तुम लोग एक्सपर्ट कर सकता हूँ, तुम मेरे अंडर आते हो। तो ये इस प्रकार की जो भावना है, ये फॉल्स ईगो है। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोलर नहीं हो। आपको जो कंट्रोलिंग करने की पावर मिली भी है, जो कंट्रोल आप कर भी पा रहे हो, वो भी कृष्ण की कृपा से कर पा रहे हो। कृष्ण ने आपको पावर दी है, आपकी पावर नहीं है वो। लेकिन हम पफ्ड अप हो जाते हैं कि अरे मेरा ईगो बीच में आ रहा है, अरे ये कल का आया हुआ लड़का कैसे कर सकता है, ये कैसे आगे बढ़ सकता है। तो वो चीज सामने आती है। तो होता क्या है, तो जैसे एक व्यक्ति क्या है, अभी घर में पति का रोल निभा रहा है, फिर कंपनी में एम्प्लॉय का रोल निभा रहा है, फिर फ्रेंड्स का रोल निभा रहा है, तो जो जीव आत्मा है वो अलग अलग रोल से बंध चुका है, क्योंकि उसकी पहचान है वह, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय, उसकी पहचान वहां है तो वैसे काम करता है, मैं इस घर का मालिक, उसकी पहचान है। तो हमारी अलग अलग पहचान है, और इस पहचान की वजह से हम अलग अलग पर्सनैलिटी को, मतलब अलग अलग तरीके से निभाते हैं। मतलब से जैसे लेट से मान के चलिए, मैं एक किसी घर का मालिक हूँ, मतलब मैं गृहस्थ, तो मेरे अलग रोल है, मेरा जो जो गृहस्थ का जो रोल है वो अलग होगा, कि मेरी पहचान उससे। तो पहचान के साथ साथ रोल भी अलग अलग हो जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग हो जाती है। लेकिन हमें समझ नहीं पाते कि जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ही हमारा शरीर छूटेगा सब खत्म हो जाएगा। सब सब खत्म हो जाएगा, एक झटके में खत्म हो जाएगा। हम समझ नहीं पाएंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इतना लेके चल रहे थे कि मुझे ये करना है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है, ये है फलाना ढमाका, जैसे शरीर छूटा खत्म। तो ये जो संसार है, ये गेम की तरह है, गेम, वर्चुअल रियलिटी है, गेम। और आपको जो बॉडी दी गई है, जब तक आप इस भौतिक देह को, जब तक आप इस भौतिक संसार से नहीं निकलेंगे,
जब तक आप इस भौतिक शरीर को धारण करते रहेंगे, तब तक ये शरीर जो है आपको एक पर्टिकुलर वे में काम कराने के लिए फोर्स करेगा, जो कि आपका स्वभाव रहेगा। और आपका भौतिक देह छूटा, तो जो आपका स्वभाव है, आपके जो जो भोग के संस्कार जो आपके मन में है, जो आपके चित्त पे है, वो वो आपको मतलब सोल को फिर एक नेक्स्ट रोल की तरफ ले जाएगा। बहुत ही गंभीर पॉइंट है। आपको भौतिक शरीर मिला, आपके रोज शुरू हो, आपकी झूठी रिस्पॉन्सिबिलिटियां शुरू हो, जो केवल इस शरीर तक सीमित है। बस उसके बाद आपका वो कोई काम नहीं आएगा। आप आपको याद भी नहीं होगा कि आपके पिछले जन्म में माता पिता कौन। और जितना आप इस समय एब्जॉर्व है कि मेरे माता पिता, मुझे माता पिता की सेवा करनी है, पिछले पिछली पिछली लाइफ में आप उतने एब्जॉर्व रहे हैं। या जो आज सोच रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी का ख्याल रखना है, मेरी पत्नी मेरी पत्नी, पिछले जन्म में भी उसका ऐसी एब्जॉर्प्शन, लेकिन उसकी पिछली जन्म की पत्नी कहाँ है उसको याद भी नहीं। तो एक गेम है, ये एक इल्यूजन है। और जब तक जो जीव आत्मा अपनी सच रियल पोजीशन को नहीं समझेगा, वो इल्यूजन में घुसा रहेगा। जब तक एक गेम खेलने वाला व्यक्ति नहीं समझेगा कि ये तो एक गेम है, रियलिटी तो कुछ और है, तब तक वो गेम से बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण भी देते हैं कई बार लोग। जैसे हम जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो मूवी में पूरा अंधेरा होता है। और अंधेरा इसलिए रखते हैं वो लोग कि जब आप मूवी देखते हैं तो आप जो है अभिनेताओं से अपनी पहचान कर लेते हैं, आप एक्टर से अपनी पहचान कर लेते हैं। और तब जब कोई हीरो मारता है विलन को तो खुशी होती है, ये उसने मारा। या जब कभी हीरो हीरोइन बिछड़ते तो दुख होता है, रोना आता है। वो क्यों? कि वहां तो कुछ, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक केवल लाइट फॉर्मेशन, प्रोजेक्टर से लाइट जा रही है और कुछ वीडियोस बन रहे हैं, कुछ फिल्म बन रही है, उसको आप देख रहे हैं, खत्म। वहां तो है, वहां हीरो हीरोइन है ही नहीं। भाई चलो आप पहचान कर रहे हैं, ठीक है, चलो हीरोइन वहां हो, हीरो हीरोइन है ही नहीं वहां पे। पर आपकी पहचान इतनी ज्यादा होती है कि आपको लगता है ये रियल हो रहा है मेरे सामने, ये रियल में है ये लोग खड़े। मतलब हम रोते हैं, हंसते हैं, खुशी मनाते हैं कि उसने मारा उसको, या अरे अच्छा थैंक गॉड कि हीरो बच गया। तो ये सब वर्चुअल रियलिटी है सब। हम केवल एक इंसेप्शन में हैं, मतलब हम एक सोच में है कि ये सब मेरे हैं और मैं ये हूँ। ये हमारी सोच है, बस इल्यूजन है, जबकि वास्तव में है नहीं। तो इस संबंध में एक स्टोरी आती है चित्रकेतु महाराज की। चित्रकेतु महाराज की 1000 ऑफ वाइफ्स थी। पर प्रॉब्लम क्या था, हजारों बीवियां होने के बाद भी उनको एक बच्चा भी नहीं था। और जब राजा को बच्चा नहीं होता तो उनको परेशानी होती है कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, किंग ने जो चित्रकेतु महाराज थे उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उनको एक बच्चा नहीं हुआ। तो बाद में वो अंगिरा ऋषि से मिले। तो अंगिरा ऋषि से कहा कि मुझे संतान चाहिए, संतान नहीं हो रहा है, कुछ करे। तो अंगिरा मुनि ने, चित्रकेतु महाराज की हजारों बीवियां थी, लेकिन उसमें से एक जो थी कृतद्युति नाम की, जो महारानी थी कृतद्युति, तो उनको अंगिरा मुनि ने वो दिया, प्रेडिक्शन दिया कि तुम्हें एक बच्चा होगा। और जब बच्चा हो तो उसका नाम रखना हर्ष शोक। नाम भी इंटरेस्टिंग है, हर्ष और शोक। क्योंकि जब वो होगा तो हर्ष होगा और तुरंत ही शोक दे देगा। तो उसका नाम हर्ष शोक रखना। तो जो कृतद्युति की जो मतलब सहेली नहीं कहेंगे, मतलब जो राजा की अन्य बीवियां थी, जो कृतद्युति के साथ जो रहती थी अन्य महारानियां, तो अब जैसे कृतद्युति को बच्चा हो गया, तो अब जैसे देखिए होता क्या है कि जब किसी स्त्री को बच्चा होता है, तो जो स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है वो और गाढ़ हो जाता है बच्चे की वजह से। तो चित्रकेतु महाराज की एक महारानी के द्वितीय को बच्चा हो गया, तो चित्रकेतु महाराज का सारा ध्यान अब उन्हीं महारानी के ऊपर चला गया। तो बाकी लोग अब ईर्ष्या करने लगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जब अगर अगर किसी एक को अगर आप बहुत आगे बढ़ा देंगे, या किसी एक को आप बहुत ऊंचा समाज में दिखाएंगे या लोगों के सामने दिखाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से दूसरों को जलन होती ही होती है कि अरे इसको ही बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा इस पे। जब भी किसी को आप कोई भी पोस्ट दे तो वहां नेपोटिज्म नहीं आना चाहिए कि अरे ये तो इतने दिन से है तो ये क्वालिफाइड है, ये तो आज ही आया है तो कैसे क्वालिफाइड हो सकता है। नहीं, क्वालिफिकेशन देखो ना। आप जो जिस पोस्ट पे आप उसको रख रहे हो उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन होती है। राजा जब कोई बनता है तो राजगद्दी पे राजगद्दी कोई वो कोई एक वो नहीं है,
गद्दी पे बस किसी को गद्दी पे बैठा दिया। राजगद्दी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए क्वालिफिकेशन होती है। तो क्या कोई व्यक्ति उस क्वालिफिकेशन को मीट कर पा रहा है, क्या वो क्वालिफिकेशन उसके अंदर है, ये देखना होता है। जैसे अगर मान लीजिए 4-5 लोगों ने मेडिसिन किया है, डॉक्टर बने हैं, तो जो बोर्ड ऑफ, जो डॉक्टर के जो हेड्स वगैरह जो अथॉरिटी होती है, तो अगर उनको किसी को चुनना है तो वो ये नहीं कह रही ये तो, जैसे मान लीजिए जो चुनने वाला जो हायर अथॉरिटी पे है, उसका एक जानने वाला उसी 4 लोगों में है, डॉक्टर्स जो अभी भी बने हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए उसको कि अरे ये तो मेरा आदमी है, मैं इसको ही रखूंगा बाकी वो निकाल दूंगा। तो ये ठीक नहीं है, आपको क्वालिफिकेशन देखना पड़ता है। अगर आपके सगे की भी सगे, अगर आपको कोई सगा भी है, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप उसको मत चुनिए। जैसे कभी कभी इलेक्शन में होता है कि कैनेडियन है पीछे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इलेक्शन हो रहा है, तो ये होता है कि से पति पत्नी है, तो पति कहीं से लड़ रहा है और उस कहीं कहीं पे तो उसको अपना कोई आदमी खड़ा करना है, तो वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है। और पत्नी को कुछ भी नहीं पता, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, लेकिन वो पति कहता है तुम बस खड़ी हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होगा, ये स्वाभाविक है कि जिसको बच्चा होता है तो उसका प्रेम बढ़ जाता है। चित्रकेतु महाराज का ध्यान चला गया एक महारानी के ऊपर, तो बाकी लोग एनवियस हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी महारानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया, और अल्टीमेटली वो बच्चा मर गया। तो अब चित्रकेतु महाराज को बहुत शौक हुआ कि उनको अभी इतने मुश्किल से तो बच्चा मिला है, और वो भी चला गया। तो जब वो बहुत शोक कर रहे थे, चित्रकेतु महाराज बहुत शोक कर रहे थे, तो उस समय अंगिरा मुनि और नारद मुनि आए, और उन्होंने पैसिफाई किया चित्रकेतु महाराज को, कई सारा ज्ञान दिया, फिलोसफी बताई। बट अल्टीमेटली जब कोई बहुत आसक्त होता है तो वो अंधा होता है। तो बहुत आसक्त थी, तो फिर उनको समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो शोक कर रहे थे। तो नारद मुनि ने चित्रकेतु महाराज को एक मंत्र दिया, और उनसे कहा कि इस मंत्र से आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं केवल 7 दिनों में। इसको देने के बाद भी चित्रकेतु महाराज शोक कर रहे थे। तो नारद मुनि ने एक काम किया, उनके बच्चे को जिंदा कर दिया। और तब जब जिंदा किया, तो जब जिंदा किया तो उस बच्चे से कहा कि अगर तुम चाहते हो तो तुम इस शरीर में रह सकते हो, तुम अपनी लाइफ जी सकते हो इस शरीर में। तो जब बच्चा जीवित हुआ तो उसने उसने ज्ञान दिया, उस बच्चे ने ज्ञान दिया। उस बच्चे ने कहा कि अरे मैं तो शरीर में रहूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और ये मेरे, और जब बच्चे ने देखा चित्रकेतु महाराज को, तो कहा कि आप कौन है। चित्रकेतु महाराज ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कौन से जन्म के माता पिता हैं यार, मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं। मैं तो कभी कुत्ता रहा, कभी बिल्ली रहा, कभी मनुष्य रहा, फिर गिर गया, बहुत जन्म हो चुके हैं, और हर जन्म में माता पिता मिले, तो आप कौन से माता पिता। तो फिर वो चित्रकेतु महाराज एकदम चौंक गए, अरे ये क्या बोल रहा है। तब उनको धीरे धीरे समझ में आया कि मैं कहाँ झूठा शक्ति में फंसा हुआ, मैं कहाँ भ्रम में फंसा हुआ हूँ, मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो कृष्ण का हूँ। ठीक है, देखना तुम। ज्ञान लेंगे ज्ञान। तो कहाँ पे थे। हाँ, तो फिर चित्रकेतु महाराज सोचे कि मैं क्यों फंसा हुआ, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं कहाँ झूठे शक्ति में फंसा हूँ। फिर वो ये समझ के फिर वो अपना भजन में लग गए। तो यहाँ एक श्लोक आता है गीता में, कहते हैं कि जैसे अगर आप नदी में जाएंगे, गीता में नहीं आता ये, लिखा है किसी ने, किसी भक्त ने कहा था कि जैसे से होता है, कैसे आप कहीं अगर नदी को पार करते हैं, नदी में जाते हैं, अगर बहाव बहुत तेज होता है तो आप उसमें बह जाते हैं। तो वैसे ही ये जो काल चक्र है, ये काल चक्र सबको बहा ले जाएगा। जो आपका आज दोस्त है कल दुश्मन होगा, जो आपका आज सगा है वो आपको बिछड़ जाएगा। तो ये काल चक्र चलता रहता है, यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, केवल परमानेंट एक ही है, भक्त और कृष्ण। भक्त भी परमानेंट है, जो जो हमारे शिक्षा गुरु हैं जिन्होंने हमें कृष्ण से जोड़ा है, उनका उनका हम उनका हमसे उनका हमसे शाश्वत शाश्वत संबंध रहेगा।
तो देखिए होता क्या है कि जो भक्त हैं जिन्होंने हमें भक्ति में लेके आए हैं, तो उन्होंने हमें जोड़ा है शाश्वत से। तो जो व्यक्ति जोड़ता है शाश्वत से वो खुद हमारे साथ जुड़ जाता है शाश्वत रूप से। ये बहुत फर्क पड़ा। तो ये सब सुन के, नारद मुनि की बात सुन के, और उस बच्चे की बात सुन के जो कि अभी भी जिंदा कर दिया नारद मुनि ने, की बात सुन के चित्रकेतु महाराज का जो सारा भ्रम था वो दूर हो गया। और फिर वो खूब अच्छे से भक्ति में लग गए, और फिर वो उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया। तो हमें समझना है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल लाइफ है, ये केवल इल्यूजन मात्र है। तो इल्यूजन में बहुत घुसे नहीं रहना है, जितना जरूरी है उतना करें। और रियलिटी मतलब क्या, रियलिटी में हमें कृष्ण की सेवा करनी है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश रियलिटी में कृष्ण की नित्य सेवा करनी है, कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण की भक्ति करना है। जितना जरूरी है उतना भौतिक रूप से अपना दायित्व निभाएं, पर उसी में ही लगे रहें। तो हमें तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज ये रुकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम लोग कल मिलते हैं। हरे